हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मास्टर्स। और आज की वीडियो में हम कर रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड रोम्बस बेस्ड क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इफ इट्स बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। हमें पैरेललोग्राम का बेस और हाइट गिवन है और हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हमारा बेस इंटू हाइट। तो बेस है हमारा 12 सेंटीमीटर और हाइट है हमारी 8.5 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 5 जा 60 का 0 कैरी 6, 12 8 जा 96 और 6 102 और डेसिमल है के बाद 1 डिजिट है, तो ये हमने 0 से पहले डेसिमल लगा दिया। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है हमारी भी, और ये आ गया 102 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। Now next question is, a parallelogram has sides of 25 centimeter and 32 centimeter. If the distance between the longer sides is 15 centimeter, find the distance between the shorter sides. अब हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसकी लॉन्गर एक साइड है 32 सेंटीमीटर और एक साइड है हमारी 25 सेंटीमीटर। ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड्स, अब लॉन्गर साइड्स हमारी कौन सी हैं? ए बी और सी डी, क्योंकि ये जो है 32 सेंटीमीटर है और ए सी और बी डी 25 सेंटीमीटर है। तो हमारी लॉन्गर साइड हो गई ए बी और सी डी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो गिवन है हमें 15 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? हमें जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है शॉर्टर साइड्स वाली। तो शॉर्टर साइड्स हैं हमारी ए सी और बी डी, तो इनके बीच की डिस्टेंस होगी ये ए एफ। तो ये हमको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो ये हमें गिवन है, हमारा बेस है 32 सेंटीमीटर और हाइट है हमारी 15 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हम क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 2 जा 30 और कैरी 3, 15 3 जा 45 और 3 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हमसे पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड्स, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड कौन सी हो गई हमारी? ए एफ। तो शॉर्टर साइड बी एक्स सेंटीमीटर, हमने इसको इस वाले डिस्टेंस को x मान लिया है। ठीक है। तो अब हमारा बेस हो गया है 25 सेंटीमीटर और हाइट हो गई हमारी x सेंटीमीटर, क्योंकि हमने जो है इसको x मान लिया है। तो अब हमें इसे फॉर्मूला में रखते हैं। हमारा पेरीमीटर एरिया आया है हमारा पैरेललोग्राम का 480 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो 480 इज इक्वल टू बेस हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें शॉर्टर साइड की डिस्टेंस निकालनी है। तो इसके लिए बेस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी x सेंटीमीटर, जो कि हमने मानी है। तो अब हम x इज इक्वल टू हो जाएगा 480 अपॉन 25। इसको कट कर देते हैं हम। 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45, 3 5 6 जा 30। तो ये आया 96 अपॉन 5 और ये सॉल्व करके आएगा 5 1 जा 5, 4 बचेंगे, 5 9 जा 45
और 1 बचेगा, तो ये 19.2 सेंटीमीटर आ गई है हमारी x, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड्स AC एंड BD। तो AF हो गई हमारी 19.2 सेंटीमीटर, जो कि हमसे पूछा गया था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स बेस इफ इट्स एरिया इज 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। हमें दिया गया है कि एक पैरेललोग्राम है जिसका हाइट उसके बेस से डबल है, ठीक है। तो हमें इसका एरिया गिवन है जो कि है 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इसकी बेस और हाइट को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके बेस को जो है, लेट द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज x सेंटीमीटर। हमने बेस को मान लिया x सेंटीमीटर। अब हाइट कितनी है इसकी, हाइट है ट्वाइस, सो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 2x हो जाएगी क्योंकि डबल है, 2x सेंटीमीटर। एरिया हमें कितना गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको इसके जो है फॉर्मूला में रख देंगे। तो एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया है हमारा 450, बेस हमने माना है x और हाइट हमने मानी है 2x, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 450 इज इक्वल टू 2, और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा हमारा, x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स यानी कि 2x स्क्वायर, राइट। ये हो गया 450। तो ये x स्क्वायर हो जाएगा 450 अपॉन 2। ये 2 हमारा इधर डिवाइड में चला जाएगा। अब मैं इसको ऐसे कर देती हूँ कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। तो हमारा x स्क्वायर आ गया 225। तो x हो जाएगा अंडर रूट 225। और हम इसे एलसीएम से इसके ये वो निकाल सकते हैं कि किसके कितने आएंगे, हमारे क्या पेयर आएंगे। 225 को मैं 5 से कर रही हूँ, 5 4 ज़ा 20 और 2 बचेगा, 5 5 ज़ा 25। फिर से मैं 5 से कर रही हूँ, 5 9 ज़ा 45 और ये 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो 5 इंटू 3 ये हमारा ऐसे आए हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। तो x ये हो गया हमारा 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो x क्या है हमारा, x है हमारा बेस, हमने x माना था बेस। तो हमारा बेस हो गया, बेस यानी x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। एंड हाइट हमारी कितनी थी, 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 सेंटीमीटर यानी कि हाइट आ गई हमारी 30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCD इज ए रेक्टेंगल, कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ये हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ABCD, ठीक है। और इसकी हमें बेस गिवन है 20 सेंटीमीटर, बेस इसकी लेंथ, और इसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अंदर एक पैरेललोग्राम बना हुआ है जिसका बेस है 8 सेंटीमीटर और हाइट है 6 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है। और जो है हमें क्या करना है, शेडेड पोर्शन यानी कि ये जो पोर्शन है हमारा, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले हम इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर हम इसका पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे। और रेक्टेंगल में से अगर मैं पैरेललोग्राम को माइनस कर दूं, इसके एरिया को माइनस कर दूं, तो हमें शेडेड एरिया का पोर्शन मिल जाएगा, राइट। तो अब मैं सबसे पहले निकाल रही हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल
ABCD जो होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है हमारी 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 15 सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 0 0, 15 2 सा 30, ये आ गया हमारा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया निकाल लेते हैं पैरेललोग्राम का। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट, राइट। बेस है हमारा 8 सेंटीमीटर और हाइट हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो हमारा ये आ जाएगा 8 6 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन is equal to area of rectangle minus area of पैरेललोग्राम। हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 4 गए 5 और यहाँ पर 2 बचा, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा शेडेड एरिया का पोर्शन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, द लेंथ ऑफ ए साइड एंड इट्स पेरीमीटर। अब हमें रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस की हमारी चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है। ये मैंने एक रोम्बस बना लिया ABC और D। अब हमें इसके डायगोनल्स गिवन है, ठीक है। और मैं इसे बीच के पॉइंट को O कर लेती हूँ। ये BD है हमारी 30 सेंटीमीटर और AC है हमारी 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने ये सब मान लिया है। ये हमारी AC हो गई है 16 सेंटीमीटर और BD हो गई है 30 सेंटीमीटर, जो कि इसके डायगोनल्स हैं। डायगोनल्स को हम इसे 16 वाले को बोल सकते हैं D1 और इसे 30 वाले को D2, ठीक है। हमारा रोम्बस का एरिया होता है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, राइट। तो डायगोनल्स इसके होते हैं हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हाफ इंटू D1 है हमारा 16 सेंटीमीटर और D2 है हमारा 30 सेंटीमीटर। अब मैं 2 से कैंसिल कर रही हूँ, 2 8 जा 16 और इसकी मल्टीप्लाई करूँगी तो 8 0 0 और 8 3 जा 24। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ रोम्बस 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट इसका, फाइंड इट्स एरिया। अब ये हमसे पूछ रहे हैं द लेंथ ऑफ ए साइड एंड इट्स पेरीमीटर, ठीक है। तो अब हम इसकी लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने के लिए हम अब ये वाला जो है इसमें राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे AOD, ठीक है। अब पहले हम AOD लेंगे तो हमें OA चाहिएगी, OD चाहिएगी, लेकिन हमारे पास BD और AC है। तो अगर हमारी AC है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हमारी OA कितनी हो जाएगी 16/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी हाफ हो जाएगी तो 2 8 जा 16, ये आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर OA। अब हमारी BD हमें कितनी गिवन है, BD हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर और हमारी OD हो जाएगी 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर, ठीक है।
क्योंकि डायगोनल्स जो है हमारे ये जब कट करते हैं तो ये बिल्कुल जस्ट हाफ पर होता है और हमारे चारों जो ट्राइंगल हैं वो इक्वल होते हैं रोम्बस में। तो इसलिए हमारे जो डायगोनल्स हैं, अगर हम इसमें हाफ को, ये हाफ पे मैंने ओ मार्क किया है, अगर हम ओ ए निकालेंगे तो इनके जस्ट हाफ हो जाएंगे। तो अब हमें हमारी ओ ए मिल गई है। ओ ए है 8 सेंटीमीटर और ओ डी है हमारी 15 सेंटीमीटर। यहाँ मैं लिख देती हूँ ओ ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और ओ डी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। हाफ हाफ हो गई है इनकी। अब मुझे साइड निकालने के लिए, ए डी निकालने के लिए मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ। तो ये हमारा, अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो कि होती है हमारी ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा, हमें इस साइड को निकालना है। ये हमें पता है ये हमारी 8 सेंटीमीटर है और ये हमारी जो है ओ डी है 15 सेंटीमीटर। तो ए डी स्क्वायर हो जाएगा ओ ए 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर प्लस ओ डी 15 है, 15 का स्क्वायर। तो 8 8 जा 64 प्लस 15 15 जा होता है 225। ठीक है, अब हम इसको प्लस कर देते हैं। 4 और 5 9, 6 और 2 8 और 2 एज इट इज़। तो अब 289 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जिस ये जाएगा हमारा 17 से। ये ना 3 से कट होगा, ना 7 से कट होगा, ना 9 से कट होगा, ना 11 से, ना 13 से। ये सीधे 17 से जाएगा और 17 1 जा 17। मैं इसको अलग से आपको करके दिखाती हूँ। 289 और ये 17 से मैं इसको कर रही हूँ डिवाइड। 17 1 जा 17, ये 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और ये हमने 9 नीचे ले लिया और 17 7 जा होता है 119। ठीक है, तो ये जाएगा हमारा 17 से, ये 17 टाइम्स गया और फिर 17 से करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा। तो हमारा ए डी स्क्वायर को हम इसको लिख सकते हैं √289 और √17 मल्टीप्लाइड बाय 17। तो ए डी आ जाएगा हमारा 17 सेंटीमीटर। यानी कि हमें ये ए डी, यानी कि हमें इसकी साइड ये पता चल गई है 17 सेंटीमीटर। अब क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, राइट, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर of rhombus is equal to 4 into side, बिकॉज चारों साइड्स इक्वल हैं और हमें साइड हमें गिवन पता चल गई है 17 सेंटीमीटर। तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 68 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, each side of rhombus is 61 centimeter and one of the diagonals is 22 centimeter long. Find the length of the other diagonal और area of rhombus। ठीक है, हमें एक रोम्बस गिवन है, ये हम मान लेते हैं A B C D और इसकी साइड्स, चारों साइड्स हैं 61 सेंटीमीटर। चारों साइड्स इक्वल होती हैं, वन साइड दी है तो यानी कि चारों साइड इसकी 61 सेंटीमीटर हैं। अब मैं इसके डायगोनल खींच देती हूँ। ठीक है, हमें एक डायगोनल की उन्होंने लंबाई दी हुई है 22 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 22 सेंटीमीटर यानी कि AC, और ये बीच का पॉइंट है हमारा O। ठीक है, हमें AC दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर और हमें BD की जो है लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसको D2 मान लेती हूँ, हम इसको D2 लिख देते हैं। ठीक है,
तो अब हमें ये गिवन है AC 22 सेंटीमीटर, जो इसका डायगोनल है AC यानी कि D1। ठीक है, अब मैं इसका AC है 22 सेंटीमीटर, तो OA हो जाएगी हमारी 22/2 इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, हाफ हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब हमें क्योंकि हमें अगर दूसरा डायगोनल निकालना है, यानी कि हमें ये तो पता चल गई कि OA है हमारी 11 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें OD फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमें OD फाइंड आउट करनी है, जिससे कि हमें BD की लेंथ पता चल जाए। BD कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ OD। तो अब हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होगी, अगर मैं ये ले रही हूँ ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल AOD, तो हमारे AD स्क्वायर हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा AD स्क्वायर, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? OD स्क्वायर। तो OD स्क्वायर हो जाएगा हमारा AD स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, ये इधर माइनस में चला जाएगा। OD है हमारी OD हमें फाइंड आउट करनी है, OD स्क्वायर। AD हमें गिवन है 61, ये है हमारी 61, चारों साइड से हमें 61 सेंटीमीटर गिवन है, माइनस OA है हमारी 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब 61 को 61 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 और 6 से करूँगी 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, इनको प्लस करूँगी तो 1 6 और 6 12 का 2 कैरी 1 1 और 6 7 और 3, तो हमारा 61 का स्क्वायर आएगा 3721 माइनस 11 का स्क्वायर होता है 121। OD स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें से मैं इसको माइनस करूँगी, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 1 गया 6 और 3 एज इट इज़। ये हो गया हमारा OD स्क्वायर। तो OD आ जाएगा 36 का कितना होता है हमारा अंडर रूट 6 6 जा 36 होता है, और डबल ज़ीरो से हम 1 0 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा OD इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो हमें OD पता चल गया है, ये OD पता चल गया है। और दूसरा डायगोनल है हमारा BD, तो BD हमारा कितना होगा? अब मैं इसका फर्स्ट पार्ट लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, तो BD कितना होगा हमारा? ट्वाइस ऑफ OD। ठीक है, क्योंकि इसके हाफ पर है O, तो OD आया है हमारा 60 सेंटीमीटर, तो मैं इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 और 62 सा होता है 120 सेंटीमीटर। तो हमें दूसरे डायगोनल की लेंथ कितनी मिली है? 120 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हमारा? हाफ इंटू D1 इंटू D2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो ये हो गया हाफ इंटू D1 है हमारा 22 सेंटीमीटर और D2 है हमारा 120 सेंटीमीटर। तो अब मैं इसको कट कर देती हूँ, 2 से 11 टाइम्स जाएगा 22, और एरिया आ जाएगा इसका 1100, 11 2 ज़ा 22 का 2 कैरी 1, 11 1 ज़ा 11 और 2 13, तो एरिया ऑफ रोम्बस आ गया 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया है। तो ये हो गए हमारे पैरेललोग्राम और रोम्बस का एरिया के सभी क्वेश्चंस। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।